भारत और अमेरिका के बीच ट्रंप के टैरिफ के बाद में तल्खी देखने को मिली थी। दोनों देशों के रिश्ते कहीं न कहीं एक कड़वाहट भरे दौर से गुजर रहे थे, लेकिन अमेरिका अब भारत की तरफ जो रुख था उसका जो नरम होता दिख रहा है और कई जो बड़े फैसले हैं अमेरिकी प्रशासन की ओर से लिया जा रहा है। इसी क्रम में पहले फूड प्रोडक्ट्स पर कहीं न कहीं उन्होंने टैरिफ कम किया, अब वहीं एक डिफेंस डील की गई है, मिसाइल जो जेवलिन मिसाइल है उसकी डील की गई है। इसी संदर्भ में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक रमेश पुरोहित जी। पुरोहित जी, जिस तरीके की संभावनाएं हम पहले भी बात कर चुके हैं इस संदर्भ में, आपने एक बात कुछ समय पहले आपका इंटरव्यू था उसमें मैंने दोबारा संज्ञान में मेरे दिमाग में आया, आपने एक बात कही थी कि ये जो टैरिफ वॉर इस तरीके का जो हवा बना रखा है उसके पीछे की जो रणनीति है वो पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच के रिश्ते हैं वो अभी भी मजबूत है। जो बाहर से कुछ दिख रहा है वो अंदर से कुछ और है। ऐसे में धीरे धीरे जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? जियोपॉलिटिक्स में निरंतर बदलाव होता जा रहा है। पिछले काफ़ी समय से डोनाल्ड ट्रंप का दूसरे देशों के साथ में जो संबंध रहा है और ख़ास करके उनके राष्ट्रपति बनने के बाद में उन्होंने अपनी अर्थनीति को राजनीति से ऊपर रख करके जो व्यवहार करना शुरू किया और पूरी दुनिया में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अपनी ताकतवर जो एक पोजीशन होती है अमेरिका की उसको डोमिनेट करते हुए दूसरों के साथ में जिस तरह के उन्होंने संबंध बनाने चालू किए थे, उससे अमेरिका के कई देशों के साथ में जो रिश्ते हैं वो बनते भी गए और बिगड़ते भी गए। भारत के साथ में भी कमोबेश ऐसा ही व्यवहार दिखाई देने लगा। पिछले 5-6 महीने से अगर हम बात करते हैं तो भारत और अमेरिका के बीच में जिस तरह के जो संबंध दिखाई दिए, उस संबंधों के आधार पर भारत में भी सवाल उठने लगे थे और विपक्ष डोनाल्ड ट्रंप के व्यवहार को देखते हुए भारतीय राजनीति पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते रहा और उनको कटघरे में खड़ा करता रहा कि उनका जो एक निकटतम मित्र है, जो कहते हैं कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, वो टूटती नजर आई और उस टूटने के कारण से जो सवाल खड़े हुए थे उसकी जो एक गहराई है वो धुंध वो धीरे धीरे छटती जा रही है। मैं हमेशा से कहता रहा कि डोनाल्ड ट्रंप पॉलिटिशियन कम इकोनॉमिस्ट ज़्यादा है। पॉलिटिशियन कम इकोनॉमिस्ट का मतलब कि उसके दिल और दिमाग में अमेरिका फर्स्ट को लेकर के हर देश की एक नीति होती है कि मेरा देश फर्स्ट रहे। भारत भी करता है, अमेरिका भी करता है, रशिया भी करता है, फ्रांस भी करता है, इंग्लैंड भी करता है। तो मेरा देश सर्वश्रेष्ठ कैसा हो, ट्रंप ने उस नीति का पालन करते हुए टैरिफ वॉर को अपनी ढाल बनाया और दूसरे देशों के साथ में रिश्तों को उस तरह से वो बनाने और बिगाड़ने का जो उन्होंने काम किया। हाँ, पिछले काफ़ी समय से डोनाल्ड ट्रंप के इस व्यवहार से उनको आलोचना भी झेलनी पड़ी, खुद के घर में भी और दुनिया भर में। लेकिन अब चूँकि भारत के संदर्भ की बात हो रही है तो डोनाल्ड ट्रंप भी ये जानते हैं कि भारत की स्थिति दुनिया भर में किस तरह की बनी हुई है। भारत एक इतना डाइवर्सिटी वाला देश है जिसमें कि बिजनेस को लेकर के अपार संभावनाएं, डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को जानते हैं। लिहाजा उन्होंने अपने पिछले कुछ दिनों में या 1-2 महीने की अगर बात करें तो उन्होंने व्यवहार में काफ़ी बदलाव लाया है और वो जो टैरिफ की जो बात कर रहे थे और यहाँ पर जो आलोचना हो रही थी, उन्होंने अपने टैरिफ में कुछ कमी का जो है संकेत दिया और उसके ऊपर वो काम करना भी शुरू किया। अब जो नया जो ट्रेड डील की हम बात कर रहे हैं, वो ट्रेड डील जो है वो या तो इस महीने के अंत तक या जनवरी के फर्स्ट वीक तक, मतलब दिसंबर और नवंबर के बीच में, ये जो आने वाला 1-1.5 महीने का जो वक्त है, उसमें भारत और अमेरिका के बीच में एक ऐसी ट्रेड डील होने वाली है जिसमें कि अमेरिका को भी 2 कदम पीछे हटना होगा, भारत को भी 2 कदम पीछे हटना होगा, तब कहीं जाकर के दोनों देशों के लिए वो एक लाभप्रद जो है समझौता होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। और उसकी कड़ी में अगर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप का जो बिजनेस माइंड है वो अभी जो एक नई जो
जो समझौता हुआ है, खास करके रक्षा के क्षेत्र में एक जेवलिन जो मिसाइल के संदर्भ में जो 100 मिसाइल भारत को देने के लिए उसने अपनी स्वीकृति दी है। ये एक सबसे बड़ा जो समझौता उसी भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर के एक कदम है, वो एक एक स्टेप्स आगे बढ़ रहा है। और यह जो रक्षा सौदा होने जा रहा है वो भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत अभी जो पड़ोसी देशों के साथ में उसका जिस तरह का संबंध है, और जियोपॉलिटिक्स में कहते हैं कि जो ताकतवर होता है वही हमेशा जो मजबूत दिखाई देता है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वह जो है रक्षा के क्षेत्र में हो। रक्षा के क्षेत्र में ये जो ट्रेड डील अमेरिका के साथ में जेवलिन समझौते के संदर्भ में जो होने वाली है वह निश्चित रूप से भारत की रक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत करेगा, चूँकि इधर पाकिस्तान और उधर जो है चाइना कह लो, बांग्लादेश कह लो, या और देशों के साथ में जिस तरह के भारत के अभी रिश्ते ठंडे दिखाई दे रहे हैं, उसमें यह जो रक्षा सौदा है वो गर्माहट का एहसास करेगा। खास करके हम जब कहते हैं कि सिंदूर 2 अभी रुका हुआ है, बंद नहीं हुआ, तो उस रुकावट को फिर से चालू करने में कहीं न कहीं यह जो रक्षा सौदा है भारत की रक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूती देगा। और ट्रंप और मोदी के साथ में जो रिश्ते के बारे में लोग बाग सवाल उठा रहते हैं, उन सवालों को भी जवाब मिल जाएगा कि अमेरिका भारत के साथ में एक जो दोस्ताना व्यवहार, ये जो दोस्ती 2014 से अमेरिका और भारत के साथ बनी हुई है, दिखाई दे रही है, जियोपॉलिटिक्स में और ज़्यादा मजबूत होकर के उभरेगी। और भारत फिर से अपनी मजबूती का एहसास कराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ में दोनों के जो रिश्ते हैं वो मधुर दिखाई दे। मैं बार बार ये कह रहा था कि ये जो तलखियाँ दिखाई दे रही है ये एक बाहरी आवरण है, अंदर से दोनों जो है ट्रंप और मोदी भी जानते हैं कि जियोपॉलिटिक्स में अब भारत और अमेरिका को अकेला करके, साइडलाइन करके ना तो देखा जा सकता है, ना सोचा जा सकता है, ना समझा जा सकता है। लिहाजा यह जो ट्रेड डील जो हो रही है जेवलिन वाली, रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए वह एक कदम है भारत और अमेरिका के साथ में मजबूत संबंधों का। तो ये थे हमारे साथ रमेश पुरोहित जी। इन्होंने जो तमाम जो इनका जो विश्लेषण था उस पर उन्होंने बात की कि कैसे भारत और अमेरिका दोनों ही एक दूसरे के लिए ज़रूरी है, और जिस तरीके की डिफेंस डील ये होने वाली है वो भारत के लिए कितनी कारगर साबित होगी, ये भी बात इन्होंने अपने चर्चा में बताई। फिलहाल आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान, और हम आपको इस तरीके के अपडेट लगातार देते रहेंगे। नमस्कार।